नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण कविता उनको प्रणाम। किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। इसकी व्याख्या मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। आज इस कविता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस कविता का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये कविता किसकी है, ये सुविख्यात प्रगतिशील कवि कथाकार नागार्जुन द्वारा रचित है। जनमन के सजग और तर्क रचनाकार कवि नागार्जुन अपनी कविता में यथार्थ का खुलकर चित्रण करते हैं। उनकी कविताओं में अगर हम देखें तो सदैव साधारण मनुष्य की बातें की गई है या धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति की बात उन्होंने की है। इस कविता में नागार्जुन ने उन महान लोगों के प्रति अपनी आस्था भाव प्रकट किया है जो जीवन पथ पर सफल नहीं हो पाए। कवि नागार्जुन कहते हैं कि सफल व्यक्ति को सब नमस्कार करते हैं, मगर असफल व्यक्ति को कोई याद तक नहीं करता, कोई उनको नहीं पूछता। जबकि संघर्ष दोनों बराबर करते हैं। एक अपने संघर्ष में विजयी होता है और वो सफल हो जाता है, जिसको दुनिया सलाम करती है। दूसरा भी उतना ही संघर्ष करता है, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो असफल हो जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। इस बात का कवि को दुख है कि हमें असफल व्यक्ति को भी उतना ही मान सम्मान, उसके परिश्रम को उतना ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो भी समाज के लिए उतना ही आवश्यक है। देखिए, यहाँ पर परिश्रम तो असफल व्यक्ति ने भी किया, मगर वो सफल नहीं हो सका। कवि ने महान उन्हें बताया है जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने हार नहीं मानी। इस कविता का मूल भाव क्या है? आदर और सम्मान है। किसके प्रति? जो कर्मठ हैं, मेहनती हैं और प्रयत्नशील लोग हैं, उन लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। और यही मूल भाव है, यही इस कविता का उद्देश्य है कि उन अनजाने लोगों के प्रति जो सफल नहीं हो पाए, उनके प्रति सम्मान और आदर प्रकट करना इस कविता के माध्यम से यही कवि का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कवि ने जिन व्यक्तियों का वर्णन किया है, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने योद्धा का वर्णन किया है। योद्धा, देखिए, कुछ जो लोग होते हैं वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वीर योद्धा है वो अपने युद्ध की समाप्ति तक निरंतर युद्ध भूमि में अपना प्रयास करता है, अपना प्रयत्न करता है। हो सकता है कि उसके जो तुणीर है, जो तरकश में रखे हुए तीर हैं, वो समाप्त हो जाएं, खाली हो जाएं, लेकिन क्योंकि उसने अपना कर्तव्य किया है, इसी कारण उस योद्धा को कवि प्रणाम करते हैं। उसके बाद कवि ने अपने काव्य के माध्यम से या कविता के माध्यम से उन नाविकों को प्रणाम किया है जो अपनी छोटी छोटी कश्तियों में, छोटी कश्तियों से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सीमित साधनों से, जिन्होंने अपने जीवन रूपी समुद्र में या इस जीवन रूपी संसारिक सागर को पार करने के लिए अथाह मेहनत करी, लेकिन क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत कम थे, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अपनी उन सीमित संसाधनों से इस संसार रूपी समुद्र को या सागर को पार करने का प्रयास तो उन्होंने किया, लेकिन वो इस अनंत सागर में डूब गए, वो उस अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे नाविकों को कवि प्रणाम करते हैं जो अपने पास एक छोटी सी जीवन रूपी नाव के होते हुए भी जिन्होंने मेहनत की, प्रयास किया, लेकिन उनको मंजिल प्राप्त नहीं हो पाई। उन पर्वतारोहियों का वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है जो उच्च शिखर पर जाने का मन में ठान कर, मन में विचार करके संपूर्ण उत्साह के साथ जो चल पड़े, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण वो शिखर तक नहीं पहुंच पाए और उन्हीं बर्फानी चोटियों में जिन्होंने समाधि ले ली। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम भी हम नहीं जानते। हम केवल उन लोगों के नाम जानते हैं जिन्होंने पर्वत के शिखर को छुआ और विजय प्राप्त करी, लेकिन उन लोगों के प्रयास को हम भूल गए जो असफल हो गए। कवि ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं जो अपने मनोबल से अपनी ऊंचाइयों के शिखर को छूने का जिन्होंने प्रयास किया, माना कि वो असफल रहे, लेकिन वो असफल नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। सफलता असफलता ये निर्भर करती है परिस्थितियों पर, लेकिन कवि उन पर्वतारोहियों को प्रणाम करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे स्वाधीनता सेनानी हैं उनको प्रणाम करते हैं, उनका वर्णन किया है।
देखिए, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके हम नाम तक नहीं जानते, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। हम केवल मुख्य, चाहे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, चंद्रशेखर है, महात्मा गांधी है, ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम याद रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी, उनका नाम तक हमें स्मरण नहीं, उनके बारे में हमने कहीं नहीं जाना। उन लोगों को कवि प्रणाम करना चाहते हैं। वो उन लोगों को कभी महान स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में रखते हैं कि वो भी शहीद हुए इस देश के लिए, इस वतन के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि संसार उन्हें भूल गया है। तो हमारा ये सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें और उनको प्रणाम करें। तो इस कविता के माध्यम से कवि उन अकेले संसार के भ्रमण पर निकलने वाले व्यक्तियों के साहस को भी प्रणाम करते हैं, जो अपनी प्रतिज्ञा के माध्यम से इस संसार का भ्रमण करने का जिन्होंने सोचा, इस संसार को अपने कदमों से नापने के बारे में जिन्होंने सोचा, और जो इस पूरी पृथ्वी पर पदचिन्ह छोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब उनके पदचिन्ह, उनके पैरों के निशान कहीं दिखाई नहीं देते, अर्थात वो विलुप्त हो गए। ऐसे लोगों को, ऐसे साहसिक लोगों को कवि प्रणाम करते हैं। इसके साथ साथ कवि का उद्देश्य उन कठिन साधकों को भी याद करना या प्रणाम करना है, जिनके जीवन का अंत दुखद हुआ, जिनकी जीवन पत्रिका में तो सी लगन था, जिन्हें चिरायु होने का, लंबी आयु होने का अगर कहें तो माना जाता है कि जिनकी जन्म पत्रिका में सी लगन होता है वो लंबी आयु प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका देहांत अल्प आयु में हो गया। कवि उन लोगों के साहस को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन्होंने कठिन साधना की और अपने सुखों की चिंता नहीं की, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। उन सभी जो कर्मठ थे, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति सच्चे योद्धा थे, उनके प्रति जिन्होंने इस देश को अतुलनीय सेवाएं दी, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए अपना विज्ञापन करने से दूर रहे, अर्थात अपना प्रचार प्रसार करने में उन्होंने अपना समय नहीं गंवाया, बल्कि देश के लिए अपना योगदान दिया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अपनी पहचान अपनी बनाने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। परंतु उनका प्रयास ही, उनकी कर्मठता, उनका जो समर्पण है, वही उनके लिए, उनको याद करने का एक माध्यम है। जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, माना कि बदले में उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन ये वे लोग थे जो देश को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते थे। अपनी सफलता को महत्व ना देते हुए देश की सफलता को इन्होंने महत्व दिया और अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी। तो कवि उन लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं। यही इस उनको प्रणाम कविता का मूल उद्देश्य है कि कवि किन को प्रणाम करना चाहते हैं। उन योद्धाओं को, नाविकों को, पर्वतारोहियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो इस संसारिक भ्रमण पर किसी न किसी संदेश देने के उद्देश्य से निकले थे, या वो कठिन साधक जो अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तत्पर थे, उन सबको प्रणाम करना चाहते हैं। और इस कविता के माध्यम से ये उनको श्रद्धांजलि है, उनको समर्पण है। उनकी याद हमेशा लोग अपने हृदय में संजो कर रखें, और उनकी यादें चाहे वो असफल रहे, उनका हम नाम नहीं जानते, लेकिन उन लोगों के प्रति मन से हम कृतज्ञ हों, उनको प्रणाम हमें करना चाहिए। इसी उद्देश्य से इस काव्य की रचना या इस कविता की रचना की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर पेपर में आता है तो आप इसी तरह इसके पॉइंट बनाकर और निष्कर्ष देकर इस प्रश्न को लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।